खारिश शाम के वक्त इतनी शदीद हो जाए कि मरीज खारिश कर करके पागल हो जाए, खारिश करने से जगह बदल ले, पीछे वाली जहाँ पर आपने खारिश की होती है वो जगह ठंडी हो जाती है। मैं खारिश के लिए आपको होम्योपैथी की 10 मेडिसिन बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मोहम्मद फैसल मुस्तफ़ाई। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे खारिश पे। खारिश बहुत से लोग इससे मुतासर हैं। ये एक ऐसी मुज़ी मर्ज है जिससे तकरीबन 50% लोग मुतासर हो चुके हैं। खारिश आजकल एक वबा की तरह फैली हुई है। जिसको हो जाती है वो बेचारा मेडिसिन खा खा कर तंग आ जाता है और ये खारिश जान नहीं छोड़ती। हमारे पास भी इस तरह के मरीज आते रहते हैं जो बेचारे साल से मेडिसिन खा रहे हैं, स्किन स्पेशलिस्ट से भी चेक करवा चुके हैं, लेकिन उनको कोई खातर खा फाका नहीं हुआ। मैं आज की इस वीडियो में आपको खारिश के लिए होम्योपैथी का इलाज बताऊंगा। टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। इलाज की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों को चंद हदायत पर अमल करना होगा। जो लोग खारिश से ज़्यादा हैं उनको चाहिए कि वो अपना साबुन अलहदा रखें, अपना टॉवल इस्तेमाल के लिए अलहदा रखें, एक दूसरे के कपड़े ना पहने और कोशिश करें कि गर्म तली चीज़ों से, मसाला जात से परहेज़ किया जाए। हल्की ज़ोद हज़म ग़ज़ा जो होती है वो इस्तेमाल की जाए और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। लिक्विड जो भी चीज़ें उनका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। मैं खारिश के लिए आपको होम्योपैथी की 10 मेडिसिन बताऊंगा। उम्मीद है कि इन 10 में आप अपने आप को कवर कर लेंगे। जो मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा उसको आप अलामात के मुताबिक इस्तेमाल कीजिएगा। हर मेडिसिन हर किसी के लिए नहीं है। इसमें से कोई एक या दो मेडिसिन आपके लिए हो सकती हैं। जो अलामात मैं जिक्र करूँ जिस पे आपको लगे कि ये मेरे मुतलका अलामात हैं तो आपने उस मेडिसिन की सिलेक्शन करनी है और सिर्फ एक या दो मेडिसिन का ही इस्तेमाल करना है। आपने ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी। तो जैसे मैं बताऊं आपने वैसे इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द खारिश से आराम आ जाएगा, आपको इस मुज़ी मर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। पहले हम ऐसे लोगों पे बात करेंगे जिन लोगों को खारिश है और कुछ जलाते हुए उनको मज़ा आता है, हत्ता कि वो खारिश करते करते खून निकाल लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए जो होम्योपैथी की मेडिसिन है वो सल्फर बहुत अच्छा काम करती है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसको 30 पोटेंसी में लेना चाहिए। इसको बड़ी पोटेंसी में कभी ना यूज करें। अगर आपको लगता है कि ये मेरे ही मुतलका मेडिसिन है और आपने कोई 15-20 दिन इस्तेमाल किया है और आपको लग रहा है कि मुझे कोई इससे अब खातर खा फाका नहीं हो रहा, तो आपको चाहिए कि आप अपने किसी करीबी होम्योपैथी डॉक्टर से रजू करें। उसकी निगरानी में आप इसकी बड़ी पोटेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने आप से खुद से इसकी बड़ी पोटेंसी इस्तेमाल ना कीजिएगा। इसको आपने 30 पोटेंसी में 5 कतरे सुबह दोपहर शाम 1 घूंट पानी में मिलाकर पी लेने हैं। तो इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये बहुत अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है। ऐसी खारिश जो ठीक होने का नाम नहीं लेती। और एलोपैथिक में आपको मुख्तलिफ किस्म के सल्फर लोशन मिलते हैं, सल्फर नाम की क्रीम्स मिलती हैं जिनको आप अप्लाई करते हैं और लेकिन उनसे आपको एक मखसूस टाइम के लिए बस सुकून रहता है। क्रीम्स या लोशन जो आप अप्लाई करते हैं वो आपको मुकम्मल ठीक नहीं करती। तो हमारे होम्योपैथिक में सल्फर खाने के लिए होती है, क्योंकि एलोपैथिक में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सल्फर आप खा सके जिससे आप ठीक हो सके। होम्योपैथिक में सल्फर बहुत ही बड़ी मेडिसिन है जिसको इस्तेमाल करने से आप खारिश से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो मेडिसिन आती है जिसमें शदीद खारिश होती है, जलन होती है और मरीज इतनी खारिश करता है कि खून निकल आता है, लेकिन खारिश करने के बाद उसको अफाका होता है, सुकून मिलता है। तो ऐसे मरीजों के लिए होम्योपैथी की मेडिसिन आर्सेनिकम एल्बम बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह चौथे नंबर पे होम्योपैथी की मेडिसिन आती है जिसमें मरीज खारिश करता है लेकिन उस खारिश के निशान नहीं होते। बिल्कुल जैसे मरीज खारिश नाखून से करता है और निशान पड़ जाते हैं, लेकिन इस तरह की वो निशान नहीं होते। और ऐसे इसमें ज़्यादातर मरीज आपको मिलेंगे जो जरखान ज़्यादा होते हैं, जिनको हेपेटाइटिस हुआ होता है, उसके बाद वो खारिश का शिकार हो जाते हैं। उनके लिए होम्योपैथी की मेडिसिन डोलिकॉस बहुत अच्छा काम करती है। इसको भी आपने 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। 5-5 कतरे 1 घूंट पानी में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने हैं। तो अगर आपको हेपेटाइटिस है उसके बाद आपको खारिश हुई है तो आप इससे ठीक हो जाएंगे। 5वें नंबर पर होम्योपैथी की मेडिसिन नेट्रोम्योर है।
इसमें भी मरीज को शदीद खारिश होती है, लेकिन खारिश की वजह से मरीज मायूसी का शिकार हो चुका होता है कि वो यही समझता है कि मैं ठीक नहीं हो सकता। खारिश इतनी देर से उसको होती है, इस वजह से वो मायूसी का शिकार हो जाता है और वो यही बात समझने लगता है कि अब मैं ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि उसने बहुत सी मेडिसिन इस्तेमाल की हुई होती हैं। वो एलोपैथिक भी मेडिसिन खा चुका होता है, हिकमत भी आजमा चुका होता है, होम्योपैथिक मेडिसिन भी अक्सर लोग खा चुके होते हैं, लेकिन उनके लिए जो एक मेन मेडिसिन है वो नेट्रोम्योर है और इसके साथ सोरानियम भी बहुत अच्छा काम करती है। ये एक मियाज़मेटिकल मेडिसिन है सोरानियम, ये बहुत अच्छा काम करती है। जो मरीज मायूसी का शिकार हो चुके होते हैं कि वो यही समझते कि अब हमारी खारिश ठीक नहीं हो सकती, या कुछ लोग ऐसे होते हैं बस वो इंजेक्शन लगवाते हैं और उनका रात गुजर जाती है और दिन को इंजेक्शन लगवाते हैं, दिन गुजर जाता है, या टैबलेट खाते हैं एलर्जी की, तो इसी तरह वो अपने आप को उन्होंने चलाया हुआ होता है। दिन को एक टैबलेट खा ली और रात को एक टैबलेट खा ली, तो उनका दिन रात इस तरह गुजरता रहता है। तो ऐसे मरीजों के लिए भी नेट्रोम्योर और सोरानियम बहुत अच्छा काम करती है। इसको इस्तेमाल करने का तरीकाकार ये है कि आपने नेट्रोम्योर को 30 ताकत में इस्तेमाल करना है और सोरानियम को आपने 200 में। सोरानियम को आपने छोटी ताकत में इस्तेमाल नहीं करना, सोरानियम को आपने 200 में या 1 ml में एक डोज लेनी है और सिर्फ इसकी एक ही डोज लेनी है। अगर आप 200 में लें तो 1 से 2 दिन बाद भी ले सकते हैं। अगर आप 1 ml में लें तो आपने 1 हफ्ते के बाद अगर रिपीट करनी हो, नहीं तो आप 15 से 20 दिन बाद इसको रिपीट करें, वो भी अगर ज़रूरत हो। अगर आपको लगे कि हमारी खारिश ठीक हो चुकी है तो उसके बाद आपने इसको नहीं लेना। छठे नंबर पर होम्योपैथी की मेडिसिन स्टेफिस। ये एक ऐसी अलामत पर काम करती है कि जहाँ पर आप दंग रह जाते हैं कि आपको कोई मेडिसिन ही असर नहीं करती और आप सोच में पड़ जाते हैं कि ये अब क्या माजरा है कि एक जगह पर खारिश हो रही है, आपने उस जगह खारिश की तो जो खारिश दूसरी जगह बदल लेती है, वो इधर की है तो इधर चली जाएगी, इधर की है तो पीछे चली जाएगी या कहीं और चली जाएगी, इस तरह वो जगह बदलती रहती है। उसके लिए होम्योपैथिक जो मेडिसिन है स्टेफिस बहुत अच्छा काम करती है। इसको आप 30 में या 200 में ले सकते हैं। 200 में लेना हो तो इसके 5 कतरे सुबह और शाम में या दिन में एक बार, 30 में लेना हो तो दिन में 3 बार 5-5 कतरे 1 घूंट पानी में सुबह दोपहर शाम मिलाकर पी लेनी चाहिए। तो इस इलामत पे, अगर इस खास इलामत पर खारिश हो और शदीद हो और जब खारिश जो है खारिश करने से जगह बदल ले, इस पर बहुत अच्छा ये काम करती है। 7वें नंबर पर भी होम्योपैथी की एक ऐसी मेडिसिन आती है जो खारिश करने से खारिश वाली जगह बदलती है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये होती है कि जहाँ पर खारिश की जाए, जहाँ पर खारिश की गई हो वहाँ पर वो जगह जो होती है ठंडी हो जाती है। उसमें होम्योपैथी की जो मेडिसिन है जीरियम बहुत अच्छा काम करती है। जहाँ पर आपने खारिश की और वहाँ से आपने अब आगे जगह बदली, खारिश ने आपने वहाँ पर खारिज की, लेकिन जो पीछे वाली जगह थी वो ठंडी होगी। उसमें ये आपने ये खास इलामत है जो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले वाली जगह चेंज करती है और दूसरे वाली जो है वो जगह चेंज करती है, लेकिन पीछे वाली जहाँ पर आपने खारिज की होती है वो जगह ठंडी हो जाती है। वहाँ पर आपने मजीरियम होम्योपैथी की मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। इसको आप 30 पेंसी में या 200 में इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम एक घूंट पानी में, अगर 200 में इस्तेमाल करनी हो तो आपने 200 में 5 कतरे दिन में एक बार पीने हैं। कोशिश करें 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें, छोटी ताकत में इस्तेमाल करने से होती है प्रॉपर ठीक हो जाती है। और इसको आपने थोड़ा सा लंबे अर्से के लिए इस्तेमाल करना है। आप जो भी मेडिसिन मैं बता रहा हूँ 1 से 2 माह आप इस्तेमाल करें, आपकी प्रॉपर जो ख्वाहिश है वो खत्म हो जाएगी। जो रोजाना इंजेक्शन या टैबलेट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं उससे आपकी जान छूट जाएगी। अगर खारिश करने के बाद वहाँ पर जलन पैदा हो जाए तो इसके लिए होम्योपैथी की मेडिसिन गलकामारा बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छी मेडिसिन है और अपना असर दिखाती है, पहली डोज ही अपना असर दिखाती है। ये आप 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कीजिएगा। और अब ऐसी खारिश जो रात को शिद्दत इख्तियार कर जाती है और कपड़े उतारने से और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसी जो खारिश होती है इसके लिए होम्योपैथी की मेडिसिन रिमैक्स बहुत अच्छा काम करती है। आपने अक्सर ऐसे लोग देखे होंगे जो जब कपड़े उतारते हैं तो आप दोनों हाथों से खारिश करनी शुरू कर देते हैं, तो वो जब उनको कपड़े उतारने से खारिश बढ़े तो ऐसे मरीजों के लिए होम्योपैथी की मेडिसिन रिमैक्स बहुत अच्छा काम करती है। आप इसको 200 में या 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। खारिश शाम के वक्त इतनी शदीद हो जाए कि मरीज खारिश कर करके पागल हो जाए, दीवानों की तरह खारिश करे, तो उसके लिए होम्योपैथी की मेडिसिन करियाजोट बहुत अच्छा काम करती है। ये ऐसी ऐसी अलामात मैं आपको बता रहा हूँ जो लोग
इसमें मुब्तला हैं और ये मखसूस अलामतें उनमें पाई जाती हैं। और होम्योपैथिक में मेडिसिन बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको चुन चुन के मैंने मेडिसिन इकट्ठी की है वो आपको बता रहा हूँ, ताकि आप लोग इसको इस्तेमाल करने से जल्द ठीक हो जाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।